स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक वो कहते हैं कि हमने डिफरेंशिएट करना है जितने भी फंक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। मतलब जो भी वेरिएबल उस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो सकता है, वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी हो सकता है, वो विद रिस्पेक्ट टू टी भी हो सकता है। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व होगा उसके रिस्पेक्ट से हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू cos x का डेरिवेटिव लेना है। बहुत इजी है, पूरी तवज्जो के साथ आप समझिएगा तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करने लगा हूँ कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है ना वो x है, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos x। जी स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही बात समझाई थी कि हमारी डेरिवेशन टोटली डिपेंड करती है उन तीन रूल्स के ऊपर, प्रोडक्ट, कोशेंट एंड पावर। तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एक फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है और दूसरा cos x है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपके माइंड में सही बात आ रही है कि हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना है। वो कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो भी फंक्शन फर्स्ट नंबर पे उसको एज इट इज लिख देते हैं। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, फिर दरमियान में साइन जो है ये प्लस का लगाएंगे और सेकंड फंक्शन जो है हमारा ये एज इट इज आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब जस्ट हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसा लिख देंगे। cos का डेरिवेटिव, मैंने वो कहा था कि ये फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। और मैं आपको यहाँ पर इसका एक हिंट भी देता चलूँ, मेरे माइंड में आ गया है कि जो भी cos जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, वो cos है, वो कोसेकेंट है, वो cot है, जो c से स्टार्ट होने वाले हैं ना उनके डेरिवेटिव्स माइनस के साथ आते हैं। जैसे cos का माइनस साइन है, कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट इनटू cot है और cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है। तो जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं ना उसका डेरिवेटिव में साइन माइनस का आता है। तो ये एक छोटा सा हिंट है, आप लोग उसको माइंड में रखेंगे। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, यहाँ पर अगेन cos का एंगल जो है ना वो x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, जो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ। cos x एज इट इज। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं उस फंक्शन की कोई ना कोई पावर है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी पावर होती है फंक्शन की तो हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या बताता है कि जो भी फंक्शन की पावर है उसको स्टार्ट में ले आए और ओरिजिनल फंक्शन की पावर में से एक पावर कम कर दें। यहाँ पर 2 पहले थी, अब कम होकर 1 बचेगी, 1 में यहाँ पर लिखने नहीं लगा। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, आगे हम क्या करते होते हैं, जो बेस है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं और वो x है और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो है वो 1 आएगा। तो अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है जहां तक इसकी पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन। माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x cos x। आप इसको यहाँ पर स्टॉप कर दें या एक स्टेप आप और भी कर लें कि आपको यहाँ से x जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, यह आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x जो है ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है और यही सॉल्यूशन है। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू सेकेंड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को हमने डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x सेकेंड x प्लस 1 ओवर x। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये वाला है जिसमें फर्दर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ये है। पहले तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो पहला फंक्शन है जो कि क्या है x इंटू सेकेंड x, इसका डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और 1 ओवर x का डेरिवेटिव जो है ये अलग लेंगे। अब जब इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दो फंक्शन मजीद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे हमने पहले पार्ट में किया है, पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। और ये चीजें मैं आप लोगों की प्रैक्टिस ना होने की वजह से, क्योंकि अभी स्टार्ट है हमारा, मैं यहाँ पर एक एक स्टेप जो है वो आपको डिटेल के साथ लिख के दे रहा हूँ।
आप चाहें तो हाँ उस वक्त जब आपकी प्रैक्टिस फुल हो और आपको अपने आप पर एतमाद हो कि आप गलती नहीं कर सकते, तो फिर आप फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ पर इस तरह लिखने के बजाय डायरेक्ट उसका फाइंड करके जो भी होगा वो लिख सकते हैं। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब प्लस यहाँ पर मैं एक स्टेप में इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि x की पावर -1 आ जाएगी, क्योंकि बटे में x है, जब उसको ऊपर ले आएंगे तो पावर इसकी साइन चेंज कर देगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू, अब सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू tan x। हमने पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में किया था, तो ये हमारे पास सीकेंड का डेरिवेटिव आ गया। अगेन x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा, लेकिन बात याद रखनी है कि एंगल का डेरिवेटिव लेना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो हमें अगर भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव ना लिया तो वो 1 भी नहीं होगा, उस बात गलत हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंड x एज इट इज। अब x के लिहाज से डेरिवेटिव जो है ये 1 आ चुका है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास मजीद फंक्शन जो है ये पावर की फॉर्म में आया हुआ है, तो पावर रूल लगाते हैं। पावर स्टार्ट में x की पावर में से एक पावर जो वो लेस कर देंगे, माइनस करेंगे, तो -1 पहले थी, -1 आ गया, अगेन x का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये 1 हो जाएगा। अब जहाँ तक इसको सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी हम करेंगे x सीकेंड x इंटू tan x प्लस सीकेंड x। अब ये आ जाएगा माइनस के साथ 1 इंटू x की पावर -2। जी स्टूडेंट्स, सिर्फ एक स्टेप और हम इसको फर्दर कर देते हैं, x सीकेंड x इंटू tan x प्लस सीकेंड x -1 ओवर x स्क्वायर। ये हमारे पास इस थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है। हाँ, अगर आप इसको मजीद भी एक स्टेप करना चाहें, आपकी बुक में अगर उसने आंसर इससे आगे भी मजीद उसको लिखा हुआ है, तो जस्ट एक काम ये कर सकते हैं कि x स्क्वायर इस सारे का एलसीएम ले लेंगे तो x स्क्वायर इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी अगर ये स्टेप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि हमने डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू sin t ओवर 1 माइनस cos t। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है वो t है, तो हमें इसको t के रिस्पेक्ट से जो है वो डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ sin t ओवर 1 माइनस cos t। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर जो अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन टूल से, इस तरह भी हम हल कर सकते हैं। दूसरा, नीचे जो फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस cos t, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके तब भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम इसके ऊपर हाफ एंगल फार्मूला लगा कर भी इसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में फार्मूलाज वगैरह याद करना और उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन टूल हमने डिस्कस किया अभी, तो हम इसको क्वेश्चन टूल के साथ ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन टूल हमें क्या बताता है कि 1 माइनस cos t जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका क्या आ जाता है हमारे पास स्क्वायर, और यही फंक्शन जो है ये एज इट इज आएगा डिनोमिनेटर वाला, और डेरिवेटिव हमने लेना है साइन t का जो कि न्यूमरेटर में है, फिर माइनस साइन t एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस cos t। जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा कि हमने क्वेश्चन टूल ही अप्लाई किया है और इसमें कैसे हमने अप्लाई किया है ये आपको समझ आ जाएगी। 1 माइनस cos t जो है ना ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 माइनस cos t तो वैसे लिख देंगे, साइन t का डेरिवेटिव क्योंकि क्या होता है cos होता है तो ये मैं cos t लिख देता हूँ, आगे t के लिहाज से डेरिवेटिव 1 आएगा, वो मैं यहाँ पर पुट नहीं कर रहा। माइनस के साथ साइन t ये वैसे आ गया। अब यहाँ पर एक बात आपने देखनी है कि ये 1 माइनस cos t को डिफरेंशिएट इकट्ठे किया गया है ना, ये dt है, 1 को डेरिवेटिव आप अलहदा देंगे और cos t को डिफरेंशिएट आप अलग करेंगे। तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आता, डेरिवेटिव इसका 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने लगा हूँ, जेन के 0 आएगा 1 का डेरिवेटिव माइनस ये वाला साइन है, और cos का डेरिवेटिव भी माइनस साइन होता है। यहाँ पर ये ख्याल कीजिएगा माइनस 2 दफा है, एक माइनस इसका जो पहले से मौजूद था, दूसरा इस cos का डेरिवेटिव भी माइनस के साथ होता है, माइनस साइन t मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है जहां तक हमारी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है।
तो देखिए नीचे वाले फंक्शन को तो मैं अभी ऐसा ही लिखता आ रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 माइनस कास टी होल का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो ये आएगा हमारे पास कास टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये बन जाएगा कास टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कास टी ही आ जाएगा, और कास टी इस कास टी से मल्टीप्लाई होगा तो कास स्क्वायर टी आएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, लेकिन प्लस फिर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही आएगा, और साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर टी आएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अब मैं यहाँ से इन दो टर्म में से जो कि cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी है, यहाँ से मैं कॉमन लेने लगा हूँ, और बिल्कुल ऐसा काम हमने पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में भी किया था। तो यहाँ से जब माइनस का मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास जो न्यूमरेटर है वहाँ पर आ जाएगा cos टी माइनस cos स्क्वायर टी प्लस हो जाएगा साइन इसका चेंज होकर साइन स्क्वायर टी, ओवर में अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, 1 माइनस cos टी का स्क्वायर जो है ये हमने एज इट इज लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें जरा यहाँ पर आपको वो आइडेंटिटी याद आ रही होगी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल हुआ करता है। तो मैं इस सारे की जगह यहाँ पर 1 पुट कर सकता हूँ ना, ये आ जाएगा cos टी माइनस 1 ओवर 1 माइनस cos टी होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब जरा इस स्टेप में देखें आप लोग, हमें न्यूमरेटर में जो नजर आ रहा है ना फंक्शन उसमें है cos टी माइनस 1, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है ना इसमें है 1 माइनस cos टी। फंक्शन दोनों में है लेकिन साइन का चेंज आ रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये फंक्शन कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा, 1 पहले माइनस का प्लस हो जाएगा और cos पहले प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का, ओवर में 1 माइनस cos टी जो है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, देखिए 1 माइनस cos टी ऊपर फंक्शन है, नीचे भी वैसा सेम फंक्शन आ गया, लेकिन फर्क ये आ रहा है कि ऊपर 1 टाइम है नीचे 2 टाइम है। तो 1 टाइम इसके साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास इसके आंसर में जस्ट न्यूमरेटर में -1 बचेगा और ओवर में 1 माइनस cos टी है, ये उस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, यही इसका फाइनल सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट टी इंटू साइन टी को हमने डिफरेंशिएट करना है। अब इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पर t है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 1 प्लस कोसेकेंट टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी। जो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ पर आप बात सोच रहे होंगे कि हमें इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें दो फंक्शंस जो है, एक साइन टी है दूसरा 1 प्लस कोसेकेंट टी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हम एज इट इज लिखेंगे जो कि 1 प्लस कोसेकेंट टी है, और डेरिवेटिव हमने लेना है साइन टी का। साइन दरमियान में प्लस का आएगा, साइन टी एज इट इज सेकेंड फंक्शन जो है, और डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा 1 प्लस कोसेकेंट टी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस कोसेकेंट टी एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव आपको हम बहुत दफा लिख चुके हैं, cos होता है टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा, वो यहाँ पर हम नहीं लिख रहे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, प्लस साइन टी को जो है ना ये एज इट इज लिखना है। बिल्कुल अब ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था कि 1 को हमने डेरिवेटिव जो है ये अलग देना है और इस फंक्शन को हमने डेरिवेटिव अलग देना है। तो 1 का डेरिवेटिव यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस कोसेकेंट का डेरिवेटिव जो होता है ना ये होता है माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट, माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम जहाँ तक इसको पॉसिबल है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोसेकेंट टी इंटू कॉस टी आ जाएगा, प्लस साइन टी इंटू माइनस का कोसेकेंट टी एंड कॉट टी। तो सिंप्लीफिकेशन देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा कॉस टी प्लस कॉस टी इंटू कोसेकेंट टी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
ये प्लस माइनस माइनस आएगा और इधर आएगा हमारे पास साइन टी इनटू ये कोसेकेंट जो है इसको मैं क्या लिखने लगा हूँ यहाँ पर 1/sin t लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल है ये, और इनटू cot t ये एज इट इज आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपके पास ये sin t के साथ sin t जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, ये आ जाएगा cos t प्लस cos ओवर, यहाँ पर मैं इसको ऐसा चलिए एक स्टेप में लिख देता हूँ, तो सीकेंड को हम 1/sin t लिख सकते हैं माइनस cot t आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये बन जाएगा cos t प्लस cot t, क्योंकि cos ओवर sin जो है ये हमारे पास क्या होता है cot होता है, और माइनस का ये आगे जो है ये भी cot t है, तो cot t के साथ cot t जो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट हमारे पास जो सोल्यूशन रहेगा उस फंक्शन के डेरिवेटिव का वो cos t आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस लेक्चर का 6, जिसमें वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस 4 इंटू एक्स के रूट माइनस 10 को हमें डिफरेंशिएट करना है। बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत जल्द ही इसका सोल्यूशन आने वाला है। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर मेरे ख्याल में अगर हर एक को अलग अलग डेरिवेटिव दे दूँ तो आपको इस बात का एतराज़ जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस या माइनस हो रहे हैं फंक्शन, तो हम हर फंक्शन को जो है ना अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। प्लस अब 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसको डेरिवेटिव नहीं देंगे, डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स स्क्वायर रूट का, और एक्स के रूट को मैं लिख सकता हूँ ना पावर 1/2 माइनस 10 को भी यहाँ पर अभी एक स्टेप में चले लिख लें इसका डेरिवेटिव, लेकिन आएगा 0 ही इसका डेरिवेटिव। अब देखिए सीकेंड के डेरिवेटिव हम पीछे 2-3 दफ़ा इसको यूज़ कर चुके हैं कि ये बराबर होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, अगेन एंगल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस 4 एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या लगेगा हमारे पास, देखिए पावर रूल आ रहा है, यानी कि पावर 1/2 स्टार्ट में x की पावर में से एक पावर जो है वो लेस करेंगे, 1/2 माइनस 1 आएगा, और अगेन डेरिवेटिव यहाँ पर भी 1 होगा, माइनस आगे 10 कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये इसके साथ जब कट करेंगे 2 से 4 को तो 2 आ जाएगा, और x की पावर यहाँ से -1/2 आएगी, क्योंकि 1/2 में से 1 को माइनस करते हैं तो -1/2 आता है। अब इसको अलग से सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ये आ रहा है कि सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 2/x का स्क्वायर रूट लिख दो, क्योंकि पावर -1/2 है, इसको जब बटे के नीचे देंगे तो पावर +1/2 हो जाएगी, और पावर 1/2 जब होती है किसी भी नंबर की तो वो उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस को जो वो सॉल्व किया है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।